नमस्कार, मैं हूं नंदिता पांडे और इस एपिसोड में चर्चा करने जा रहे हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन की। 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु अपनी वर्तमान की राशि यानी कि मिथुन राशि में राहु और धनु राशि में केतु जो विद्यमान है वो शिफ्ट हो जाएंगे, परिवर्तन करेंगे। राहु जाएगा वृषभ राशि में और केतु जाएंगे वृश्चिक राशि में। ये राशि परिवर्तन 18 महीने रहेगा इन दोनों राशियों में, यानी कि वृषभ और वृश्चिक राशि में राहु और केतु का परिवर्तन जाएगा, जो कि 23 सितंबर 2020 से लेकर के 12 अप्रैल 2022 तक का रहेगा। 18 महीने का यह काल कैसा रहेगा, इसका विरूप आपके अपने जीवन में किस तरह की समस्याएं आएंगी, किस तरह की यहाँ पे उन्नतियाँ होंगी, ये सारी चीज़ें आपको इस एपिसोड में बताएंगे। विभिन्न राशिफल आपके चंद्र राशि से भी और आपकी लग्न राशि से। जब लग्न राशि से आप देखें तो आप अपनी फिजिकल एस्पेक्ट यानी कि अपनी शारीरिक अवस्था का ज्ञान करें, और जब आप चंद्र राशि से इसका विवेचन सुने तो आप अपनी मनस्थिति, मानसिक और भावनात्मक तौर पे जो भी परिस्थितियां बदलेंगी उसका आकलन करें। राहु केतु छाया ग्रह होते हैं, नोडल पॉइंट्स माने जाते हैं, लेकिन इनका राहु अगर सिर है तो केतु धड़ है और इनको अमृत का भी वरदान मिला है। राहु और केतु हैं तो जिस भी राशि में जाते हैं उस राशि पे अपना बहुत प्रभाव डालते हैं, उस राशि के समीरूपी योग भी देते हैं या बदलाव भी लेके आते हैं। कि जातक भरण के द्वारा तो ये मूल त्रिकोण की राशि में चले जाएंगे, लेकिन अगर बृहद पराशर के तौर पे अगर इसका विवेचन करें तो ये उच्च की राशियां हो जाएंगी। राहु जब भी वृषभ राशि में जाता है तो वृषभ राशि भूमि तत्व की राशि होती है, शुक्र की राशि है, इसमें शुक्र का प्रधान रहता है और विलासिता का कारक, वैभव का कारक, धन धनाढ्य का कारक, इस तरह की स्थितियां लेकर के आता है। वहीं पे केतु जब मंगल की राशि में जाता है, जल तत्व की राशि में जाता है, तो केतु मोक्ष का भी कारक होता है, रिसर्च का कारक होता है, तो इस तरह की चीज़ों की तरफ आपका आकर्षण बढ़ाता है। राहु को शनि का छाया ग्रह माना जाता है, तो वहीं केतु को मंगल का छाया ग्रह भी माना जाता है, यानी कि उसी की तरह काफ़ी हद तक का ये अपने बदलाव लेके आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, उन पे कमेंट के रिप्लाईज भी आपको देते हैं, आपके कष्टों का निवारण करने की पूरी भरपूर कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आपके कोई निजी प्रश्न हैं तो आप हमें नीचे लिखे, आप email ID पे मेल कर सकते हैं soch.345@gmail.com, या फिर आप मेरी वेबसाइट को जा सकते हैं, वहाँ पे भी क्वेरी ऑप्शंस हैं जो आप ऑनलाइन क्वेरी बुक कर सकते हैं www.nanditapandey.biz। आप इसमें लॉगिन करके आप क्वेरी सेक्शन में जाके आप क्वेरीज बुक कर सकते हैं। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें तो हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, ताकि हम और भी अच्छे वीडियोस आपके समक्ष लेके आएँ। तो आइए जाने देखें राहु और केतु आपकी विभिन्न राशियों में क्या करेंगे असर। अगर आपकी लग्न राशि मेष है या फिर आपकी चंद्र राशि मेष है तो आपने राहु का विवेचन जो होगा आपके द्वितीय स्थान से होगा। यानी राहु क्योंकि एकदम से एक्सेलरेशन कराता है, यानी कि किसी भी चीज़ को बहुत एकदम से फास्ट तरीके से आगे बढ़ाता है, तो आपके लिए धन धान्य में एकदम से अचानक से कहीं से मोटा पैसा आने के भी चांसेस बनेंगे। ऐसी भी स्थितियाँ बन सकती हैं कि धनागमन के विभिन्न स्रोत आपके लिए खुल जाएं, आपकी वाक्पटुता बढ़ेगी, आप एक तीक्ष्ण बुद्धि के साथ आप दूसरों की तो सब बात जानने के में सक्षम हो जाएंगे, लेकिन अपनी बात किसी को कहने के लिए टालमटोल करेंगे। साथ ही साथ कुटुंब में आपका यश, मान, सम्मान बढ़ता इस समय दिखाई देता है। ये स्थिति आपके लिए काफ़ी सुदृढ़ स्थिति बन जाती है राहु की, लेकिन केतु का अष्टम में प्रवेश होना आपके लिए थोड़ा सा परेशानियां लेके आ सकता है। एक डिटैचमेंट जो वैराग्य का कारक केतु होता है, तो एक आपकी सेहत की तरफ आप थोड़ा सा ढीले ढाले रहेंगे, आप उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, आपको कुछ ना कुछ इस मामले में कष्ट आते रहेंगे। लेकिन रिसर्च एक्टिविटी, क्योंकि केतु जो होता है वो रिसर्च का कारक होता है, तो अगर किसी भी प्रकार की रिसर्च एक्टिविटी हो गई या फिर अकल्ट साइंसेज हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई या भूविज्ञान हो गया, इस तरह के जो मंगल के कारक तत्व भी होते हैं, उस तरह की चीज़ों की तरफ आप अगर अपना ध्यान देंगे तो आपके लिए यहाँ पे, और वो भी सेहत से संबंधित, तो आपके लिए बहुत अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे और बहुत बेहतरीन यहाँ पे आप परिणाम भी लेके आ सकते हैं। छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, वो आपकी लापरवाही की वजह से रहेंगे, या कुछ कष्ट हो सकता है, हड्डियों में कष्ट या स्किन रैशेज आपको हो सकती हैं, अपने इस तरफ ध्यान देना है। वृषभ लग्न हो या वृषभ राशि,
वृषभ राशि वालों के लिए राहु का गोचर आपके लग्न में आपके अपनी ओन पर्सनालिटी में रहेगा, तो आपके दिमाग पे राहु बहुत हावी रहेगा। राहु जो होता है वो प्लैनेट होता है बहुत एनिग्मल, ये मिस्टीरियस प्लैनेट होता है। तो किसी न किसी प्रकार की चीज़ें जो होती हैं ना दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती हैं, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि भी कराता है, फटाफट निर्णय ले करके आता है, सीधी चाल कभी नहीं चलेगा। एक धीरे धीरे करके एकदम से आप दूसरों पे अपनी चाल डालेंगे, लेकिन नाम यश सम्मान आपके लिए यहाँ पे स्थितियाँ सुदृढ़ करेगा, अच्छी स्थितियाँ बनाएगा। और थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है आपके लिए मानसिक कष्ट हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए ओवरऑल उन्नति की स्थितियाँ यहाँ पे काफ़ी अच्छी कराएगा। लेकिन केतु का भ्रमण आपके 7वें स्थान पे आपके जीवन साथी के साथ तनाव की स्थितियाँ बन सकती हैं या वैराग्य की स्थितियाँ बन सकती हैं। मन नहीं लगेगा आपका घर पे स्थिरता में, और कुछ ना कुछ बदलाव लाने के लिए एकदम से यहाँ पे उस तरह की एक अटेंशन आप चाहेंगे। लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप्स आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। अगर मेहनत करके पार्टनरशिप करें तो बहुत सफलता यहाँ पे प्राप्त करेंगे। हालांकि आपको अभी भी मैं कहूँगी थोड़ा सा अपने जीवन साथी के साथ संयम के साथ मिठास के साथ अगर आप अपने रिश्तों को आगे निभाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, लग्न अगर आपका मिथुन है या फिर आपकी चंद्र राशि मिथुन है, तो आपके लिए राहु का परिवर्तन 12वें घर में और केतु का परिवर्तन आपके 6ठे घर में जा रहा है। 12वें घर में राहु व्यवसाय में कष्ट लेके आता है, व्याकुलता बेचैनी बढ़ाता है, खर्चे अधिक कराएगा। फॉरेन ट्रिप्स हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी यहाँ पे विदेश गमन के योग बनेंगे। विदेशियों या स्ट्रेंजर्स के साथ आपको काफ़ी फायदे हो सकते हैं, और थोड़ा सा अगर आप सोशली एक्टिव हो जाएंगे तो उसमें आपको वहाँ पे भी फ़ायदा मिलता दिखाई देता है। लेकिन साथ ही साथ आपके लिए व्यय की स्थितियाँ भी काफ़ी बनाता है। 6ठे भाव में बैठा केतु आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। सेहत की तरफ आपको ध्यान देना है। रोज़ाना के जो कार्य होते हैं उनमें आपका मन नहीं लगेगा। कोर्ट कचहरी के मामले हैं या रिश्तेदारी के मामले हैं, उनमें भी आप बिल्कुल ध्यान नहीं लगाएंगे। आपका किसी चीज़ में बेसिकली मन नहीं लगेगा और मन करेगा कि बस इस समय गुजर जाए किसी तरह से, या एक आलसपन के साथ, या एक अलग ही ट्रिप में आप रहेंगे। एक मेंटल स्टेटस जो है आपका काफ़ी डिफरेंट रहेगा। आपको भी इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। लग्न अगर आपका कर्क है या आपकी चंद्र राशि कर्क है, कर्क राशि वालों के लिए बहुत उत्तम परिवर्तन रहेगा। राहु का एकादश भाव में जाना आपके लिए लाभ और विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टी गेन्स भी लेकर के आता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए बहुत बेहतरीन स्थितियां बनाएगा, और साथ ही साथ आपके लिए कई तरह के यहाँ पे लाभकारी स्थितियों को बढ़ावा देगा। ये राहु की बहुत उत्तम पोजीशन है। ये आपके लिए जीवन में आपके लिए ग्रोथ, आपके लिए नाम यश फेम सब लेकर के आएगी। पिछला 1.5 साल आपके लिए कष्टकारी रहा था, लेकिन ये वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन पढ़ाई लिखाई अगर स्टूडेंट है तो मन नहीं लगने वाला है। अगर आप कोई इंटरव्यू आदि दे रहे हैं तो इस समय आपका मन उचाट रहेगा। आपको सिर्फ बहुत ध्यान देना है, तभी आपको सफलता हासिल होगी। दान पुण्य में अपना मन लगाएं तो बहुत यहाँ बेहतरीन स्थितियां बन जाएगी। सिंह राशि वालों के लिए राहु का परिवर्तन आपके दशम भाव में राहु की जाने की स्थिति बहुत ही प्रबल योगकारी स्थितियां बना रही हैं, और आपके लिए यहाँ पे यश मान सम्मान सब लेके आ रही है। बॉसेस आपको फेवर करेंगे, आपकी स्थितियां सुदृढ़ होती जाएंगी। राजनीतिक क्षेत्र से भी या कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस के द्वारा आपके यहाँ पे अच्छे सुयोग बनेंगे, जो आपके जीवन में आपके कार्यशैली में वृद्धिकारक स्थितियां बनाएंगे। ओवरऑल ये समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। हालांकि घर में थोड़ा सा मन नहीं लगेगा, हो सकता है स्थान परिवर्तन हो, कुछ ना कुछ मन उचाट रहेगा। 1 या 2 बार ऐसा हो सकता है कि कुछ नया वाहन खरीदें, फिर मन नहीं लगे, फिर दूसरा लें, या फिर किसी स्थान परिवर्तन के द्वारा भी आपके लिए इच्छाएं आपकी पूर्ण नहीं हो और फिर आपका मन उचाट रहे। लेकिन किसी अच्छे स्थान की तरफ भी परिवर्तन का ये समय है। स्थान परिवर्तन तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपके मानसिक तौर पे कुछ असुरक्षा की भावना रहेगी। अगर घर में रेनोवेशन आदि करा रहे हैं तो ये बहुत टलेगा। जैसे मान लीजिए आपने बाथरूम ही कोई बनाया, तो वो बाथरूम में 2-3 बार तोड़ करके दोबारा से बनाएंगे, फिर मन नहीं लगा, फिर दोबारा बनाएंगे। कुछ ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। यहीं पे वही नए वाहन के योग बनते हैं, लेकिन वाहन भी लगातार आपके चेंज होते रहेंगे। माता की सेहत की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वहाँ पे आप लापरवाही बरत सकते हैं, या अपने घर बगान बगीचे की तरफ भी कम ध्यान देंगे। कन्या राशि वालों का राहु का परिवर्तन आपके 9वें भाव में, केतु का परिवर्तन आपके 3य भाव में।
नवम भाव में राहु जाता है तो काल पुरुष की नीच राशि जो राहु की होती है वहाँ चला जाता, कोई बहुत अच्छे प्रभाव नहीं देता है, जिस वजह से आपके भाग्य में थोड़ा सा अड़चने आएंगी। लेकिन वृषभ राशि का राहु यहाँ पे प्रबल योग कारक बन जाता है, क्योंकि मूल त्रिकोण की राशि में है। इस वजह से आपके लिए कुछ यहाँ पे लेडी लक स्माइल भी करती रहेंगी, कुछ अच्छी रिजल्ट्स भी आएंगे, लेकिन आंतरिक द्वंद्व जो होता है वो काफ़ी रहेगा। मनस्थिति में कुछ ना कुछ ऐसा तड़म तोड़ रहेगा। लेकिन इस समय किसी सिद्ध पुरुष के सानिध्य में आपके लिए अच्छी गाइडेंस आपको मिल सकती है। मन थोड़ा वैराग्यशाली रहेगा, मन नहीं लगेगा कि जाएं या करें, धर्म कर्म के कृत्यों की तरफ भी थोड़ा सा उचाटपन हो सकता है। लेकिन अगर आगे बढ़ करके उस तरफ ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे यहाँ पे आपको प्रबल संयोग बनेंगे और अच्छी आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। पूर्वजों का आशीर्वाद रहेगा, ईश्वर की अनुकंपा रहेगी, जिस वजह से आप बहुत सारी मुसीबतों से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको संयम के साथ, थोड़ा दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ स्थितियों का सामना करना चाहिए। नई तौर तरीके, नई PR स्किल्स सीखें और उस तरफ अगर आप अपना ध्यान एकाग्रचित करते हैं तो आपके लिए सफलताएं भी आएंगी। नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं, लेखन कार्य आदि चीज़ों में अगर मन लगाएंगे तो बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध थोड़ा सा बेटर तभी होंगे जब आप उस तरफ ध्यान देंगे। आपके अंदर लापरवाही बहुत ज़्यादा रहेगी, जिस वजह से हो सकता है भाई बहनों के साथ भी इस समय थोड़ा बहुत संबंध विच्छेद हो जाए। पर केतु भी अपनी मूल त्रिकोण की राशि में है तो कुछ न कुछ सकारात्मक फल भी देता है, मेहनत के साथ देता है। तो मेहनत और फोकस के साथ अगर कोई भी चीज़ को आप काम करेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। तुला राशि वालों के लिए राहु का गोचर अष्टम स्थान पे और केतु का गोचर सेकंड हाउस में। अष्टम स्थान पे राहु आपके लिए बहुत स्ट्रांग रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता है। राहु वैसे भी लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड होता है। किसी भी भूमि संबंधित जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, किसी भी वैक्सीनेशन से रिलेटेड रिसर्च आदि में अगर आप हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप जियोलॉजिस्ट हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ये समय सबसे उत्तम है एक नई डिस्कवरीज करने का। यहाँ पे बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको पेट से संबंधित कष्ट हो सकते हैं। अचानक से इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स या एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, या एक्सीडेंट आदि के भी हैं, योग बन सकते हैं। थोड़ा इस तरफ आपको सावधानी बरतनी है। कोर्ट कचहरी के मसले बेवजह आपके लिए अपयश का कारण या फिर परेशानी का कारण बन सकते हैं। बाकी रिसर्च आदि में आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ बनेंगी और थोड़ा सा ध्यान और मेडिटेशन आपके लिए बहुत उत्तम परिणाम जीवन में लेके आएगा। दूसरे घर में केतु का विराजमान होना आपके लिए आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा ढिलाई दिखाता है, यानी कि उस तरफ आपका फोकस कम रहेगा, आप उतना ध्यान नहीं देंगे, जिस वजह से आपको कष्ट भी हो सकते हैं। आपका कुटुंब परिवार भी आपसे इस वजह से नाराज रहेगा कि आप अपने में ही मस्त हैं और किसी और की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा परेशानी का कारक हो सकता है। और किसी से बोलचाल भी नहीं करेंगे, एक अंतर्मन की यात्रा की तरफ आपका ज़्यादा इस समय ध्यान रहेगा, उस तरफ आप ज़्यादा फोकस करेंगे। कि अगर आपकी लग्न राशि वृश्चिक है या चंद्र राशि वृश्चिक है तो आपकी वृश्चिक राशि बनती है। केतु आपके लग्न में विराजमान रहेंगे और राहु का गोचर आपके सप्तम भाव में रहेगा। केतु के लग्न में विराजमान होने से और मंगल की राशि में विराजमान होने से कुछ थोड़ा बहुत अंतर्द्वंद की स्थितियां जरूर रहेंगी, लेकिन अगर पूजा पाठ में, ध्यान और योग में अगर आप अपना मन लगाएंगे तो बहुत सुंदर अनुभूति रहेगी, बहुत डिवाइन यहाँ पे ब्लेसिंग्स भी आपको आएंगी, यश मान सम्मान भी आपका बढ़ सकता है। लेकिन इस तरफ आपका ध्यान कम लगेगा और किसी न किसी बात को लेके मन उचाट रहेगा। तो ये उचाटपन की जो स्थितियाँ, अगर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको संयम में लेकर के आ सकते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर स्थितियाँ आपके लिए बना सकता है। अन्यथा एक अंतर्द्वंद की स्थितियों से आप गुजरेंगे और कुछ ना कुछ कष्टकारी स्थितियाँ बन सकती है। कुछ यहाँ पे चोट आदि लगने की भी स्थितियाँ बन सकती है, क्योंकि केतु आपके हेड एरिया की तरफ को कंट्रोल कर रहा है। तो मानसिक अशांति या फिर एकदम से किसी चीज़ से चोट लग जाने की, मंगल की राशि में है तो लगने की संभावनाएं बन सकती हैं। वहीं पे आगजनी आदि से भी थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि फायर एक्सीडेंट्स भी केतु करवा देता है। सप्तम भाव में राहु की स्थिति आपके जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तनाव भरी स्थितियां बन सकती हैं। वहाँ आपसी तालमेल बैठाने में आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा साम दाम दंड भेद यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि राहु इसी का कारक है। राहु वहाँ पे मूल त्रिकोण राशि में एक बहुत बेहतरीन राशि में बैठे हुए हैं। तो अगर आप सिंगल एंड रेडी टू मिंगल है, सो दिस इज़ अ टाइम फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स के आगमन की स्थितियाँ भी बन रही है, जहाँ पे आपके लिए
एक नंबर ऑफ प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं जिसमें आप यू कैन थिंक अबाउट कि किसके साथ आगे जीवन बिताया जाए। बिजनेस पार्टनरशिप में भी कुछ ऐसी स्थितियां रहेंगी, विभिन्न तरीके के प्रपोजल्स आपके सामने आएंगे, लेकिन केतु लग्न में विराजमान होने की वजह से आप किसी में भी स्थिरता नहीं लेके आ पाएंगे और किसी को भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के सोच करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन राहु यहाँ पे आपके जीवन साथी के लिए ज़रूर अच्छी स्थितियां बना देता है, उनके लिए ज़रूर एक अच्छी प्रबलकारी ग्रोथ की पैटर्न्स निकल करके आ जाएंगे, तो उनके लिए कुछ अच्छी खुशखबरियां लेकर के आएगा। धनु राशि वालों के लिए आपका राहु छठे भाव में गोचर करेगा और केतु 12वें भाव में। ये बहुत प्रबल योगकारी स्थितियां हैं धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि छठे भाव में राहु हमेशा बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। राहु यहाँ पे आपको आपके ऑपोजिशन से बिल्कुल उनको चकनाचूर कर देता है, उनसे विजय प्राप्त करवाता है। डेली एक्टिविटीज़ में भी कुछ ना कुछ ऐसी आप तिकड़म मिलाते हैं कि फटाफट सारे काम आपके पूरे होंगे। आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारी हों, आपके नौकर चाकर हों, सारे बिल्कुल आपको सिर में ताज की तरह आपको लेंगे और आपकी कार्यों को पूरा करने की क्षमता रखेंगे, फटाफट करेंगे। अगर कोई कर्ज है, अगर कोई भी किसी भी तरह की बीमारी है, किसी भी तरह की आपके यहाँ पे प्रतिकूल स्थितियाँ बन रही हैं या कोई कोर्ट कचहरी के मामले हैं, तो धनु राशि वालों के लिए बहुत प्रबल योगकारी समय आ रहा है। आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल के आएंगे, विजय प्राप्त करेंगे। केतु का 12वें भाव में होना मोक्षकारी भी होता है, थोड़ा सेहत की तरफ ध्यान दीजिए। फॉरेन ट्रिप्स के चांसेस बन सकते हैं, विदेश नीति विदेशियों द्वारा भी यहाँ पे आपके लिए अनुकूल स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि मंगल जो जल तत्व की राशि है, तो हो सकता है किसी जल तत्व के किनारे कोई भी प्रदेश हो, उसके पास जाने की आपकी यात्राएं करने के योग बने। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा वैराग्य भी आएगा जीवन को लेके, अपनी खुद की लाइफस्टाइल्स को लेकर के, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल्स को लेकर के भी आप में आलस से आना शुरू हो जाएगा। आपको उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा कष्ट रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए राहु का परिवर्तन आपके 5वें घर में और केतु का परिवर्तन आपके एकादश भाव में। एकादश भाव में केतु काफी प्रबल योगकारी बन जाते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए लेकर के आते हैं, सुदृढ़ता लेके आते हैं, लाभ लेके आते हैं। लेकिन राहु की पंचम भाव में स्थिति कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहती है, थोड़ा कमजोर रहती है। समय आपकी लव रिलेशनशिप्स कई रूप और कई रंग से निखरेगी, या हो सकता है इफ यू सिंगल एंड रेडी टू मिंगल्स एंड देन दिस इज द टाइम व्हेन यू माइट अंडरगो लॉट ऑफ अफेयर्स। तो यहाँ पे बहुत कुछ स्थितियाँ बदलाव की बनती हैं, अच्छी रोमांटिक लाइफ रहेगी, बहुत सारे अच्छे नए दोस्त भी आपके बन सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में भी खूब यहाँ पे तीव्रता हासिल करेंगे, अच्छे यहाँ पे आपको रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। लेकिन आपके यहाँ पे लाभकारी स्थितियाँ तभी बनेंगी जब आप एकाग्रचित्त होकर के उस तरफ ध्यान देंगे, तब बेहतर स्थितियाँ बन जाएंगी। प्रॉपर्टीज आदि में इनहेरिटेंस को लेकर के भी विरोध लेके आ सकता है, क्योंकि वो आपकी लापरवाही की वजह से होगा। पर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक प्लस एवरेज सी स्थितियाँ आपके लिए बन रही हैं, और आप अपने संयम, आप अपनी सुबुद्धि के द्वारा आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और फोकस के साथ काम करें तो स्थितियाँ अनुकूल होती जाएंगी। कुंभ राशि वालों के लिए राहु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में और केतु का गोचर आपके दशम स्थान में। राहु का गोचर जब चतुर्थ भाव में होता है तो घर, प्रॉपर्टी आदि में बहुत रेनोवेशन लेके आता है। कुछ नया घर या स्थान परिवर्तन करने के बारे में सोच सकते हैं, किसी अच्छी जगह में शिफ्ट होने के बारे में सोच सकते हैं, कोई एक नई स्टाइलिश गाड़ी लेने की बात सोच सकते हैं, वाहन आदि का सुख भी रहेगा। ये बहुत अपने परिवार के साथ कहीं ट्रैवल करने का मन बनाएंगे, एक बहुत अच्छी सुदृढ़ता आपके लिए बनेगी जहाँ तक घर परिवार का मसला है। वहीं पे माता के साथ संबंध भी अनुकूल होंगे, लेकिन माता के पेट में अभी भी तकलीफ हो सकती है, उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। केतु का दशम भाव में प्रवेश करना आपके कार्यशैली में लापरवाही लेके आ सकता है, या मन में अस्थिरता लेके आ सकता है, यानी कि किसी भी कार्य को काम करने में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगेगा, लेकिन साथ ही साथ कार्य आपके अगर करेंगे तो सफलता भी अवश्य प्राप्त करेंगे, उन्नतिशील स्थितियाँ होंगी। कर्मठ रहें, साथ में अपनी कोई भी अर्निंग का थोड़ा सा जो हिस्सा होता है उसमें दान पुण्य में अवश्य लगाएं, वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्थितियां लेके आएगा। अगर लग्न राशि मीन है या चंद्र राशि मीन है तो आपके लिए ये समय बहुत ही उत्तम रहेगा।
तृतीय भाव में राहु का प्रवेश और साथ ही साथ नवम भाव में केतु का प्रवेश बहुत ही उत्तम स्थितियां लेके आता है। बहुत प्रबल योगकारी स्थितियां बनती हैं। राहु के तृतीय भाव में होने से हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरिया में या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में, कम्युनिकेशंस में, पीआर स्किल्स में कुछ नया यहाँ पे आप कर गुजरें या कुछ नई चीज़ें आप अडॉप्ट करें, वो आपके लिए बहुत ही अच्छे बदलाव लेके आएगी। मान, सम्मान, यश सबके योग बन रहे हैं, अच्छे परिवर्तन के योग बन रहे हैं। छोटे भाई बहनों के द्वारा भी मदद मिलेगी। आपके रिश्ते सुदृढ़ होते जाएंगे। दोस्त, मित्र, नाते, रिश्तेदार सभी आपकी इस समय मदद करेंगे। आप जितना अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ करेंगे, जितना आप अपनी पीआर स्किल्स को, पब्लिक रिलेशन स्किल्स को यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा फायदे में रहेंगे। वहीं पे केतु के नवम भाव में होने से आपके लिए बहुत प्रबल योगकारी धार्मिक यात्राओं का मन बनेगा। हो सकता है थोड़ा सा उचाटपन के साथ बने, लेकिन फिर भी ये यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी। हो सकता है किसी गुरु के सानिध्य में आपके लिए बहुत अच्छा ज्ञान, मार्ग दृष्टि पड़े। धर्म, कर्म आदि में जितना आप मन लगाएंगे उतना ही ज़्यादा सफलता भी प्राप्त करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।